हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि पुर्तगाल के सेकंड रेजिडेंस कार्ड को आप किस तरीके से जर्मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप जर्मनी में काम कर सकते हैं पुर्तगाल के सेकंड रेजिडेंस कार्ड की बेस पे। पुर्तगाल हो गाइस, या कोई भी शेंजन का कंट्री हो, कोई और कंट्री भी हो, और आपको किसी कंट्री से भी सेकंड कार्ड आपको इशू हो जाता है, मिनिमम वो 2 साल का होना ही चाहिए, तो उसको आप कैसे जर्मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आज की वीडियो का टॉपिक इसी के रिलेटेड है। आपको सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी कि आप पुर्तगाल के सेकंड रेजिडेंस कार्ड को कैसे लेके कन्वर्ट करवा सकते हो जर्मनी में, लेकिन कोई भी आपको प्रॉपर पाथवे नहीं समझाता और प्रॉपर तरीका है क्या पुर्तगाल के सेकंड रेजिडेंस कार्ड को जर्मनी में कन्वर्ट करवाने का। तो आज अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेंगे आखिर तक, तो आप लोगों के माइंड में जितने भी सवाल हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको जर्मनी की किसी कंपनी का, जर्मन कंपनी होनी चाहिए, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। आपको जर्मन की किसी कंपनी का फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। सेकंड नंबर पे आपको जो कंपनी भी फुल टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट इशू कर रही है, उसी कंपनी के आसपास सराउंडिंग में या कंपनी की अपनी एकोमोडेशन में आपकी एकोमोडेशन का बंदोबस्त भी होना चाहिए। ज़रूरी है कि आप जिस कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हो जर्मनी में, या जो आपको ऑफ़र कर रही है कंपनी, या तो वो आपको खुद एकोमोडेशन प्रोवाइड करे, और अगर वो एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही तो आप खुद अगर एकोमोडेशन लो तो वो भी आप अपने वर्क प्लेस के आसपास लो जहाँ पे आप जर्मनी में जॉब करने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ गाइस बहुत बढ़िया होगा अगर आपको जर्मन लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती है, और अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आप सीखना स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी है कि अगर आप किसी कंट्री का रेजिडेंस कार्ड, लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड आप जर्मनी में आके कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको थोड़ी बहुत जर्मन आनी चाहिए, या आप कम से कम इस लेवल पे हो कि आप सीखना स्टार्ट कर दो। इसके साथ गाइज, आप जर्मनी में जिस शहर में काम करने के लिए जा रहे हैं, उस सिटी के अंदर आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है। वो इसलिए कि जब आप सिटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो ही आप एलिजिबल होंगे अपना टैक्स नंबर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, और अपना बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो आपने सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपने सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, और उसी के साथ आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है अपना टैक्स नंबर। आप ये याद रखें कि टैक्स नंबर आप करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई, लेकिन टैक्स नंबर जो आपको वो भेजेंगे अथॉरिटी वाले, वो आपके एड्रेस पे भेजेंगे, जो एड्रेस आपने दे रखा होगा ऑनलाइन टैक्स नंबर अप्लाई करते वक्त। तो आपको वो टैक्स नंबर 2-3 हफ्ते के अंदर आपको पार्सल कर देते हैं आपके दिए गए एड्रेस के ऊपर। जब आपको टैक्स नंबर अपना रिसीव हो जाए, 1-2 हफ्ते के अंदर ये आ जाता है आपके एड्रेस के ऊपर, जब आपको टैक्स नंबर रिसीव हो जाए तो उसके बाद आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बनानी है। हेल्थ इंश्योरेंस जब आपकी बन जाएगी गाइस, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट से लेके, यानी कि आपका पासपोर्ट अपनी कंट्री का, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री से आप जर्मनी में आके कन्वर्ट कर रहे हो अपना वो रेजिडेंस कार्ड, तो उस कंट्री का रेजिडेंस कार्ड, इसके बाद जर्मनी का फुल टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट, एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है तो एकोमोडेशन एक्सप्लेनेशन कंपनी की तरफ से, और अगर एकोमोडेशन आपने अपनी मैनेज की है तो एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट। इसके साथ आपने सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है। इसके बाद आपने टैक्स नंबर ऑनलाइन अप्लाई करना है। टैक्स नंबर जब आपके एड्रेस पे आपको मिल जाए, 2 हफ्ते के अंदर ही आ जाता है, उसके बाद आपने हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करनी है। जब ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके बन जाएं, रेडी हो जाएं, उसके बाद आपने फ़ॉरेन ऑफिस में मेल करनी है, ईमेल करनी है अपॉइंटमेंट के लिए। आप अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट स्कैन करके ईमेल के साथ उनको भेज सकते हैं, तो वो आपको एक अपॉइंटमेंट इशू करेंगे। लेकिन आप अपने माइंड में रख लें कि आपको जब अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो अपॉइंटमेंट वाले दिन आप जब अपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं फ़ॉरेन ऑफिस में, तो कोशिश करें कि आप अपने साथ कोई जर्मन ट्रांसलेटर लेके जाएं, या आप किसी वहाँ पे लॉयर को हायर कर सकते हैं जो कि आपके साथ आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवाने जाए, या आपका कोई फ्रेंड जिसको जर्मन लैंग्वेज की थोड़ी बहुत समझ हो और वो वहाँ पे जाके आपका केस एक्सप्लेन कर पाए फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर। क्योंकि सम टाइम जर्मनी में काफ़ी सारे शहरों के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि जो फ़ॉरेन ऑफिस में वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, तो अक्सर उनको भी नहीं पता होता कि ये कार्ड यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपको इसके लिए एक जर्मन ट्रांसलेटर साथ लेके जाना होगा। अक्सर देखने में आया है कि काफ़ी सारे लोग ये अप्लाई करते हैं, और जब वो जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो वहाँ पे उनको काउंटर से कह दिया जाता है कि नहीं, आप अपने कंट्री वापस जाएं और वहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करके आएँ, जर्मनी का वर्क वीज़ा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑफिस में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई जर्मन ट्रांसलेटर हो जो कि ये चीज़ प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाए वहाँ पे अथॉरिटीज़ को, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हाँ, लेकिन अथॉरिटीज़ को अगर
खुद ही इल्म हो इस चीज़ का तो वो आपको अच्छे तरीके से एकमोडेट करेंगे। लेकिन अक्सर देखने में ये चीज़ आई है कि अगर उनको आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स की समझ ना आए और आप जर्मन लैंग्वेज नहीं बोल पाए उनके सामने, तो वो आपको नॉर्मली कह देते हैं कि आप अपने कंट्री वापस जाएं जहाँ से आप आए हैं, जिस यूरोपियन कंट्री से, और वहाँ से आप जर्मनी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट बुक करके और वर्क वीज़ा अप्लाई करके आएँ। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपने साथ जब ये जाएं प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए फ़ॉरेन ऑफिस में, तो कोई जर्मन ट्रांसलेटर अपने साथ आप लेके जाएं। अच्छा गाइज़, जब आपकी अपॉइंटमेंट हो और ये डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए हैं फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिसीव कर लिए हैं, आपका सारा प्रोसीजर उन्होंने चेक कर लिया, तो इसके बाद आपको तकरीबन 2 से 3 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। इन 2 से 3 महीनों के अंदर फ़ॉरेन ऑफिस वाले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जिस कंपनी ने आपको फुल टाइम वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा उस कंपनी को वेरीफाई करेंगे कि वो कंपनी क्या, उस कंपनी को सच में वर्कर्स की डिमांड है और वो कंपनी क्यों जर्मनी के अंदर से बंदों को हायर नहीं कर रही, क्यों वो आपको हायर करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो वो तमाम ये चीज़ें चेक करेंगे और अगर उनको लगा कि आप एक जेन्युइन वर्कर हो और ये कंपनी सच में आपको जॉब देने के लिए इंटरेस्टेड है और आपने ये कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए पैसे शैसे दे के, तो आपको वो 2 से 3 महीने के बाद काम की इजाज़त दे देते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपको अगर 2 से 3 महीने के बाद फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आ भी जाता है और वो आपको जॉब की परमिशन दे देते हैं कि आप काम कर सकते हैं जर्मनी में, तो आप जब जॉब स्टार्ट करेंगे तो आपके जो फर्स्ट 6 मंथ होंगे, पहले 6 महीने आपके, वो होगा आपका प्रोहिबिशन पीरियड। 6 महीने का 6 महीने का आपका प्रोहिबिशन पीरियड होगा और उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म जॉब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। 6 महीने कंप्लीट होने के बाद वो आपको दोबारा एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना के देगी कंपनी और उसकी बेस पे फिर आप साल 2 साल जितने टाइम का आपको कॉन्ट्रैक्ट वो बना के देंगे उतने टाइम तक आप जॉब कर सकते हैं और ऑफ कोर्स फ्यूचर में आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब तक आपको फ़ॉरेन ऑफिस से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, जब तक वो आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड के दौरान आप जर्मनी में रह तो सकते हो लेकिन काम नहीं कर सकते। ऑड जॉब से आपने परहेज करना है, आपने किसी किस्म की भी ऑड जॉब्स नहीं करनी इस टाइम पीरियड के अंदर जर्मनी के अंदर, क्योंकि सम टाइम वो आपको चेक भी करते हैं कि आप मतलब वेट कर रहे हैं अपने डिसीजन का या आपने काम वगैरह करना स्टार्ट तो नहीं कर दिया कहीं पे, ऑड जॉब्स तो नहीं कर रहे। तो ऑड जॉब से आपने परहेज करना है और वेट करना है आपने अपने पॉजिटिव डिसीजन का। यहाँ पे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, वो ये कि आप जिस कंपनी में जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करो, फुल टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट, वो कोई रेस्टोरेंट, किचन वगैरह या होटल वगैरह नहीं होने चाहिए। वो जर्मन कंपनी होनी चाहिए जिसको ज़्यादा वर्कर्स की डिमांड है। ऐसी कंपनी हरगिज़ नहीं चलेगी जिसको सिर्फ 5 से 6 एम्प्लॉयज़ चाहिए, नहीं। आपको ऐसी कंपनी के अंदर ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना होगा जिसको ज़्यादा वर्कर्स की डिमांड है, फॉरेन वर्कर्स की, और ऑलरेडी वहाँ पे फॉरेन वर्कर्स काम कर भी रहे हैं। और अगर नहीं भी कर रहे, लेकिन ये बड़ी कंपनी होनी चाहिए, जर्मन कंपनी होनी चाहिए, जर्मन बेस्ड कंपनी हो, यानी कि आपने किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट के अंदर ही अप्लाई कर दिया तो आपको मुश्किल का परेशानी का सामना करना पड़ेगा और सम टाइम वो आपको परमिशन नहीं भी देते। तो अगर आपकी जर्मन कंपनी होगी और ऐसी कंपनी हो जिसको ज़्यादा वर्कर्स की डिमांड है और वो इस चीज़ को क्लैरिफाई भी कर सकते हैं, अगर इमिग्रेशन या फॉरेन ऑफिस उनसे इन्वेस्टिगेट करें, तो ऐसी कंपनी के अंदर आपको परमिशन मिल जाती है और आप जॉब कर सकते हैं जर्मनी के अंदर। अगर आप स्किल्ड लेबर हो, कोई ऐसा आपके पास हुनर है जिसकी जर्मनी में वाकई ही डिमांड है, तो आपका काम ज़्यादा आसान होगा और आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर आप जर्मन लैंग्वेज भी समझते हैं तो भी ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो गाइज़, ये तरीका है, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना किसी भी यूरोपियन कंट्री का जो लॉन्ग टर्म कार्ड है, मिनिमम 2 साल का वो होना चाहिए, तो आप उसको जर्मनी में आके इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आप जर्मनी का रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकते हैं। गाइज़, 2 साल का ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको जर्मनी जाके अपना ये जो प्रोसीजर आप स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर आपको लंबा टाइम लग जाएगा। यानी कि आप अपने माइंड में रखेंगे 5 से 6 महीने का जो प्रोसीजर है आपका, वो तो आपको काम की परमिशन मिलते मिलते लग जाएगा। यानी कि मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, 4-5 महीने में नॉर्मली काम हो जाता है। 5 से 6 महीने आप लेके चलेंगे, 5 से 6 महीने में अगर आपको परमिशन मिल जाती है जर्मन अथॉरिटी से, तो उसके बाद गाइज़ आप जो अगले 6 महीने काम करेंगे वो भी आपका प्रोहिबिशन पीरियड होगा। तो ये आपका एक पूरा साल गुजर जाएगा। तो आपके पास जो कार्ड है जिस दूसरी कंट्री से आप आए हैं, वो कार्ड आपका
मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, तो आपका कार्ड यहाँ पे जर्मनी में कन्वर्ट हो पाएगा। ये प्रोसीजर है गाइस, ये तरीका है, इस तरीके को फॉलो करके आप जर्मनी में अपना किसी भी यूरोपियन कंट्री का कार्ड कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पुर्तगाल का भी आपका जो सेकंड कार्ड है वो आप यहाँ पे आके ईजिली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका है गाइस जो कि आपसे सोशल मीडिया पे इतना शेयर नहीं किया जाता, और जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं वो आपको इधर उधर की बातें समझा देते हैं, लेकिन मेन चीज़ नहीं बताते। दोस्तों ये याद रखना कि इस प्रोसेस को आप तभी स्टार्ट करें जब आपका दिल गुर्दा हो इस चीज़ को बर्दाश्त करने का, कि आपको एक लंबा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि आप ये पूरा प्रोसीजर करके चले जाते हैं, लेकिन आखिर में आपको काम की परमिशन नहीं मिलती। जब आप ये पूरा प्रोसीजर कर रहे हो तो आपके बैक एंड पे एक सेकंड प्लान भी आपका होना चाहिए। ये आपको वैसे एडवांस में मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। आई होप गाइस कि मेरी आज की इस वीडियो से आप लोगों को बेनिफिट होगा और ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम, ईमेल पे आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सून एज पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी रहनुमाई की जाएगी। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।